तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल डिस्टॉर्शन एकेडमी में। मैं हूं आकाश कुमार। तो आज चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली के सभी सवाल को हल करते हैं। हमारे ख्याल में सभी उदाहरण कंप्लीट हो गए थे, तो हमें प्रश्नावली स्टार्ट करनी थी। हम आपके लिए लाने वाले एक नई सीरीज, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सभी क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। फिलहाल हम 2-3 दिन में इसको लॉन्च करने वाले हैं। आप लोग तैयार रहिए 10 वालों के लिए। तो आइए पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग। तो पहले क्या बोल रहा है, देखते हैं क्वेश्चन क्या में बोल रहा है। त्रिभुज आपका ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर आपको 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर आपको दिया है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन आपका साइन ए कॉस ए है और दूसरा क्वेश्चन आपका साइन सी और कॉस सी है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग कोई यहाँ त्रिकोणमिति का कोई सवाल हल करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। तो बिना समकोण त्रिभुज के यह कोई भी सवाल लग नहीं सकता। तो आइए पहले हम क्या बनाते हैं, चित्र बना लेते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ए बी सी। ये में बोला है कि जो आपका कोण भी क्या है, समकोण है। तो हम कोण भी का मानते हैं आपका है समकोण 90 डिग्री। यह भुजा आपको जाएगी कर्ण। ठीक है, फिक्स कर्ण आपका हो गया। ए भी हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। एक मान कितना में दिया है, 24 सेंटीमीटर। सॉरी, और बीसी का मान दिया हमें कितना है, 7 सेंटीमीटर। चलिए, तो हमें अभी फिलहाल कर्ण लंब या इससे अभी कोई ज्यादा मतलब नहीं। अगर ये कर्ण हो गया तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आपका है लंब। तो मान लेते हैं आपका है आधार। तो आइए, तो हम लोग क्या करें, हम लोग जानते हैं हमें साइन कॉस का मान चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरी भुजा को ज्ञात करें, यानी हम कर्ण को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। क्योंकि बिना कर्ण के आपकी तीसरी भुजा आपको पता नहीं चलेगी। आप किसी भी साइन या कॉस का मान निकाल नहीं पाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो साइन का अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण के लिए हमें क्या चाहिए, कर्ण का मान जरूर चाहिए, आवश्यक हमें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका हल। आपका त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर चलिए तो लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या जाती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आपका आधार का वर्ग। यानी तो लिखिए, पहला क्वेश्चन है कर्ण का वर्ग बराबर आपका होता है लंब का वर्ग धन आपका आधार का वर्ग। चलिए तो हल करते हैं। तो कर्ण हमारे पास क्या है, AC, यानी AC स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना हमारे पास है आपका, यानी AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या हमारे पास है BC। चलिए, AB का मान में कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। जो दिया उसको हम वहीं उठा रख लेंगे। तो AC स्क्वायर बराबर एक मान आपका 24 स्क्वायर प्लस आपका 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर, तो 24 का वर्ग कितना हमारे ख्याल से होता है, यानी 24 का वर्ग कितना तो होता है हमारे पास 576 प्लस आपका 7 का वर्ग कितना होता है हमारे पास 49। चलिए इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर, तो आपका हो जाएगा 625। कितना जाएगा, 625। आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम आपको बताया जब आपका मान वर्ग में है, यानी हम यहाँ से आपका AC स्क्वायर हमें चाहिए, किसका, AC का मान चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्ष में अंडर रूट ले लेंगे ना। दोनों पक्ष में हम कड़ी ले लेंगे। तो कड़ी जब मिल जाएगी तो दोनों पक्ष में आपका कड़ी हो जाएगा। तो यानी स्क्वायर से आपकी कड़ी कट जाएगी और 625 यानी कड़ी, यानी इसका वर्ग आपका वर्गमूल क्या निकलेगा 25। तो ये आइए करते हैं, हम क्या बार बार लिखें। तो AC बराबर, सॉरी, AC स्क्वायर बराबर अंडर रूट में आपका 625 अंडर रूट में। तो आपका आ जाएगा AC का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, AC बराबर आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण का मान कितना हमें मिल गया है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें सभी मान मिल गए हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, साइन ए कॉस ए। तो आइए इसको इधर हल करते हैं हम लोग हैं। तो साइन ए आपका, तो साइन ए
और ज्ञात करना, देखिए इंटू में नहीं है, कॉमा दिया है, यानी सबको अलग अलग ज्ञात करना है। तो फाइन बराबर क्या होगा हम जानते हैं, लंब बटे कर्ण। क्या था, लंब बटे कर्ण। अगर आपको नहीं याद तो आप लाल बटे तक्का ये वाला ट्रिक आजमा सकते हैं। तो लंब बराबर क्या आता है, सॉरी फाइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान देखिए हमें पहले देखना पड़ेगा कौन सी कोण की बात कर रहा है। देखिए यहाँ साइन ए यानी कोण ए की बात कर रहा है, यानी इस कोण की बात कर रहा है। तो ये जब इस कोण की बात करेगा तो उसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, आपका यह हो जाएगा आपका लंब, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार। जो आपका कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है ना, तो आपका हो जाएगा लंब आपका क्या हो जाएगा 7 और कर्ण आपका हो जाएगा, कर्ण का आपका 25 सेंटीमीटर। आपका साइन बराबर, यानी साइन बराबर क्या जाएगा 7/25 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा साइन ए का मान। उसी में आपको कॉस ए भी दिया है, यानी आपका पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉस ए बराबर क्या आता है, क्या आता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या है, एक ही मान, यानी इसी कोण की बात कर रहा है, तो आधार हमारा हो जाएगा 24। क्या हो जाएगा 24, इसको लिख लेते हैं हम लोग पहले है आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। इससे आप लोग भी क्लियर रहेंगे। तो आधार का मान कितना हमारे पास है 24 और कर्ण का मान कितना हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया कॉस ए का मान। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। में आपका साइन सी और कॉस सी, यानी कि साइन सी यानी आपका हो गया साइन सी, यानी किस कोण की बात कर रहा है हमको, इस कोण की बात, यानी यह वाला कोण हम तब नहीं लेंगे, हम इस कोण की बात करने वाले हैं ना। चलिए जब यह आपका कोण हो गया तो लंब आपका कौन सा हो जाएगा, यह आपको हो जाएगा लंब, यह आपको हो जाएगा आधार, ठीक है। तो साइन से आपका होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका हो जाएगा 24 और कर्ण आपका हो जाएगा 25। इसी तरह हम निकालेंगे कॉस सी का। कॉस सी बराबर क्या था हमारे पास आधार बटे कर्ण। क्या था आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका कौन सा हो जाएगा 7 और कर्ण का मान कितना हमारे पास हो जाएगा 25। आपको 7/25 सेंटीमीटर। यह आपका हो जाएगा साइन ए कॉस ए का मान और साइन सी और कॉस सी का मान हो गया। आप नोट कर लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए तब आगे तो अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग हैं सॉरी। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है tan p cot r का, यानी आकृत्य 8.12 में आप देखिए tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करिए। इसका मान ज्ञात करना है क्वेश्चन 2 में, tan p माइनस आपका cot r का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कीजिए, सॉरी। चलिए तो हमें इसका मान ज्ञात करना है ना। चलिए देखते हैं। तो हमें पहले जब इनका मान ज्ञात करेंगे पहले हम लोग क्या करेंगे tan p और tan p और cot r का भी मान निकालना पड़ेगा, हमें पता रहना चाहिए तभी हम इसका मान निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। चित्र को कहा ज्यादा मिटा ही ले, ज्यादा मिटा नहीं रहे इसको, ज्यादा लिखने का नहीं यार, आप लोग बोल जाएंगे लिखते रहते हैं बार बार चलिए तो यानी tan p, यानी हमें ए लिखनी है, हमें p क्यू आती है ना, p q r, यानी कौन से, यानी कोण p और कोण r, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए हम बात करते हैं प्रैक्टिकल। कुछ मान हमें दिए हैं कि नहीं देख लेते हम लोग हैं। हमें आकृति दी है, तो आकृति में हमें दिया है, यह मान हमें दिया है 12 सेंटीमीटर और हमें क्या दिया है, और ये हमें दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग हैं तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे,
पहले हम लोग देखिए हमारे पास दो भुजाएं दे दी है, तो हम तीसरी भुजा का क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे ना। बिना तीसरी भुजा का मान ज्ञात किए हम लोग tan p और cot r का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज आपका पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है, लगाने पर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कर्ण, आपका कौन सा हो जाएगा, पी आर, यानी पी आर का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर यानी पी आर सॉरी पी क्यू का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। चलिए हम भूल गए क्या लिखना है, यहाँ में दिया क्या, ध्यान दे दीजिएगा, दिया में है आपका पी आर बराबर आपको 13 सेंटीमीटर और आपका पी क्यू बराबर में दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्यू आर का मान ज्ञात करना है, हमें क्यू आर का मान ज्ञात करना है, तो क्या करें, पी आर किधर, पी क्यू किधर भेज दीजिए, यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस आपका इधर जाएगा तो आपको माइनस में जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो हम चलिए मान ज्ञात करते हैं, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा क्या, पी आर का मान कितना हमारे पास है 13 का वर्ग माइनस आपका पी का मान कितना हमारे पास है 12 का वर्ग, तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग कितना होता है 169। चलिए इसका कितना वर्ग होता है हमारे पास 144, घटाइए तो क्यू आर स्क्वायर बराबर, घटा ली इसको तो आपका 9 में से 4 जाए आपका बचेगा 6, सॉरी आपका बचेगा 5 और आपका 6 में से 4 जाए, सॉरी हाँ 6 में से 4 जाए बचेगा आपका 2, यानी आपका टोटल आ जाएगा 25, कितना है आपका टोटल 25, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर का मान निकालेंगे, आपका क्यू आर का स्क्वायर, तो हम यहाँ से क्यू आर का मान निकाले, दोनों पक्ष में क्या कर लेंगे अंडर रूट ले लेंगे, यानी क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, क्या जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए आइए हमें tan p और cot r का मान ज्ञात करना है ना प्रश्नानुसार, तो यानी आपका tan p माइनस आपका cot r, तो tan p पहले सॉरी तो हम लोग क्या करें, पहले tan p और cot r का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो tan आप क्या आता है tan p, तो tan p आपका है आधार बटे आपका हो जाएगा, सॉरी लंब बटे आपका हो जाएगा आधार, क्या जाएगा लंब बटे आपका आधार, तो लंब बटे आधार क्या आपका हो जाएगा लंब, तो लंब हमारे पास tan p यानी इस कोण की बात कर रहा है ना, यह हमारा मान आ गया है, आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी इस कोण की बात कर रहा है ना। तो इसके हिसाब से चलिए इसको यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, जगह तो यहाँ कोई बात नहीं, चलिए यहाँ ऊपर आपको दिखाई ज़्यादा अच्छा लगेगा हमको। तो tan p बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आपका आधार। चलिए tan p यानी इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण से इस कोण के हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा लंब, या आपका हो जाएगा आधार, कर्ण आपका फिक्स रहेगा, कर्ण आपका क्या रहेगा फिक्स रहेगा इसका, तो लंब आपका क्या हो जाएगा, लंब आपका हो जाएगा 5, आधार क्या हो जाएगा 12, क्या जाएगा 5, यानी tan p का मान tan p बराबर हो जाएगा 5/12 सेंटीमीटर। चलिए ये ज्ञात करते हम लोग cot r का मान, यानी cot r बराबर क्या आता है हमारे पास, तो जो cot होता है आपका tan का उल्टा होता है ना, चलो क्या करेंगे इसको पलट देंगे, यानी आपको हो जाएगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब हो जाएगा ना। तो आधार कौन सा, यानी cot r, यानी इस कोण की बात कर रहे हैं हम लोग, इस कोण की बात अब नहीं करने वाले हैं। तो cot r के हिसाब से आपका लंब आपका, यह आपका लंब हो जाएगा, यह आपको हो जाएगा आधार, ठीक है, यानी आधार को कौन सा हो जाएगा 5, लंब आपको हो जाएगा 12,
यानी कॉट आर बराबर आपका 5/12 सेंटीमीटर। तो प्रश्नानुसार क्या हमें बोला है, प्रश्नानुसार चलिए तो tan p माइनस आपका कॉट आर का मान ज्ञात करना है ना। तो tan p का मान कितना हमारे पास है 5/12, 5/12 माइनस आपका कॉट आर का मान कितना, अच्छा दोनों का मान सेम है 5/12 इसका ही मान। तो 5/12 5/12 आपका घट जाएंगे, क्या आपके पास बचेगा 0। तो इसका आंसर क्या है 0 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर, नोट कर लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तब आगे अगले वाले क्वेश्चन पे, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग तीसरे वाले क्वेश्चन को। जी क्वेश्चन देख लेते क्या बोल रहा है हमको क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4, क्वेश्चन में बोल रहा है तीसरा, यदि साइन ए बराबर आपका 3/4 तो इसका किसका मान याद करना है, कॉस ए और आपका टेन ए का मान ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए तो हमें यह मान दे दिया है, मतलब क्वेश्चन दे दिया है। तो हमने जब आपको हमेशा बताया है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले एक चित्र बनाएंगे, बिना चित्र का कुछ समझने वाला इस क्वेश्चन या सभी क्वेश्चन समझने वाला नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या होते हैं, ए बी सी है, ठीक बहुत अच्छे, ए बी सी आपका tan ए है cos ए, ठीक यानी ये बोलते हम लोग ए को इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको है, हम लोग ए यहाँ करते ना। चलिए तो साइन बराबर हम लोग जानते क्या आता है, तो साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कौन सा है, यानी आपका हो जाएगा कर्ण आपका फिक्स है, यानी आपको हो जाएगा कर्ण यानी कोण ए की बात, यानी इस कोण की बात कर रहा है, इसके साथ लंब आपका यह हो जाएगा, यह आपको जाएगा आधार, ठीक है। चलिए तो लंब आपका क्या है, लंब हम लोग देख लेते हैं, आपका लंब है कहाँ गया, लंब आपका है BC, क्या है BC बटे आपका कर्ण का मान कितना, कर्ण क्या आपका है AC, ठीक है। तो तो यहाँ पे BC और AC बराबर क्या में दिया है 3/4, यानी BC बराबर आपको दिया है 3 सेंटीमीटर और AC बराबर में दिया है 4 सेंटीमीटर। चलिए तो हमें दो मान पता चल गए हैं, यानी BC यानी ये आपका है 4 सेंटीमीटर और अच्छा मतलब BC में 3 सेंटीमीटर दिया, सॉरी 3 सेंटीमीटर और AC में दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब तीसरी भुजा में दिया, इसमें भी तीसरी भुजा नहीं दिया, तो तीसरी भुजा इसमें ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है। तो कड़ा आपका क्या जाएगा AC स्क्वायर बराबर आपका BC का स्क्वायर प्लस आपका AB का स्क्वायर, क्या क्या मान आपको दिया है, हमें AB का मान चाहिए तो AB को इधर कर लीजिए, तो AB बराबर आपको हो जाएगा BC को इधर करिए, यानी AC स्क्वायर माइनस आपका BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AB स्क्वायर बराबर आपका AC का मान कितना, सॉरी हाँ तो AC का मान हमें कितना दिया है 4 का वर्ग, यानी और BC का मान कितना में दिया है 3 का वर्ग,
ए बी स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग 16 आपका माइनस 3 का वर्ग, तो क्या था हमारा 9। तो ए बी बराबर आपका जाएगा 9 7 16, यानी इसका मान आ जाएगा आपके पास 7। ठीक है, तब वर्ग हम क्या करते हैं, दोनों पक्ष में अंडर रूट यानी कड़ी लेते हैं, यानी आपका ए बी बराबर क्या होता है अंडर रूट 7 या कड़ी में आपका 7 सेंटीमीटर। चलिए हमें किस किस का मान चाहिए, हमें मान चाहिए कॉस से और टैन का। चलिए कॉस का मान निकालते हम लोग हैं। कॉस से बराबर क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण, क्या हो जाता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार का मान हमें मिल गया कितना, आधार का मान हमें हमारे पास अंडर रूट 7 कड़ी में 7। ठीक है, और कर्ण का मान कितना हमारे पास है 4 सेंटीमीटर, यानी इसका मान आपको हो जाएगा कड़ी 7 बटे आपका 4 सेंटीमीटर। ये दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कॉस हो गया हमारा, टैन निकाल लेते हैं। तो टैन ए बराबर, आप टैन का मान जैसे मर्जी से निकाल सकते हैं, इन दोनों को पलट के ऐसा, मतलब इन दोनों को भाग करके चाहे यहाँ से हम कहाँ इतना सुबह करेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। तो टैन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना हमारे पास है 3 बटे आधार का मान कितना हमारे पास है कड़ी में 7 सेंटीमीटर। आपको हो जाएगा टैन ए का मान या आपको हो जाएगा कॉस ए का मान। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, हम पूरा प्रश्नावली को हल करके जाएंगे अगर टाइम रहे तो। क्वेश्चन लिखने में हमको बहुत टाइम लग रहा है, इसकी वजह से लगा 5-6 क्वेश्चन हम लोग किया जाएगा, बाद जो बच जाते हैं अगले वाले सेशन में इसको कवर कर लिया जाएगा। चलिए चौथा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ठंडी का मौसम है इसलिए जुकाम पकड़े हुए है, इसलिए देखिए सर पे पग बांध किया है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। यदि कॉट ए बराबर, यदि कॉट ए बराबर क्या दे दिया जाए, सॉरी मतलब 15 कॉट, यानी 15 कॉट ए बराबर आपको दे दिया जाए 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हमें चित्र सब में चाहिए, हम चित्र को नहीं मिटा रहे हैं, त्रिभुज सब में चाहिए। अच्छा मिल गया जी, देखते हैं हम बजा लेते हैं किसी को। चलिए बच गया हमारे ख्याल से, थोड़ा बड़ा मिल जा भाई, मिल जा। चलो हमें इसमें भी एक, यानी इस एक और की बात करें, कोई बात नहीं, तब इसी चित्र को हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 ना, और हमें साइन और सेक का मान ज्ञात करना है। तो यह देखते हैं, यहाँ से हम देखिए आपको 15 कॉट ए दिया है बराबर 8 दिया है, यानी 15 कॉट ए बराबर आपको दिया है 8 ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 15 को इधर कर लेते हैं, तो कॉट ए का मान निकल जाएगा हमारे पास, यानी कॉट ए बराबर आपका हो जाएगा 8 बटे आपका 15 ना। तो कॉट बराबर हम लोग क्या जानते हैं, कॉट ए बराबर आपको हो जाता है लंब बटे आधार, आपका टैन का होता है तो आपको आधार बटे लंब, क्या आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार के पास क्या है, यानी कोण एक, यानी इसी कोण की बात कर रहा है, तो आधार आपको हो जाएगा, यह वाला आपको हो जाएगा आधार, यह आपको हो जाएगा लंब, यह आपको हो जाएगा कर्ण। ठीक है, चलिए यानी आपका आधार क्या हो जाएगा ए बी, और आपका लंब क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो हमारा ए बी का मान कितना दिया है, यानी ए बी बराबर कह सकते हैं, ए बी बराबर आपको हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और आपका बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर। आसानी से निकल गया।
हर जगह हमें तीसरी भुजा पूछ रहा है, इस बार कर्ण पूछा है ना। चलिए यही निकालते हैं इसको भी हम लोग। तो त्रिभुज आपका ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है। यानी आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस आपका बी सी का स्क्वायर। तो हमें ए सी स्क्वायर ज्ञात करना इसमें आसान है। तो ए बी का मान कितना हमारे पास है 8 का वर्ग प्लस बी सी का कितना हमारे पास है 15 का वर्ग। तो हम जानते हैं 8 का वर्ग क्या आता है, ए सी स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग होता है 64 प्लस 15 का वर्ग 225। चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग ए सी स्क्वायर प्लस से जोड़ लेते हैं। 5 4 अच्छा 5 4 आपका 9 9 आपका हो गया, दो आपका 8 और आपका 289 किसका वर्ग होता है। चलिए तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ए सी स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो 289 हमारे ख्याल में 17 का वर्ग होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से ए सी का मान निकाल लेते हैं, इसको अंडर रूट में कर लीजिए। तो ए सी आपको हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। हमने चेक किया है आपका 17 का ही वर्गमान, ठीक है, आपका वर्गमूल है। चलिए तो हमें हम लगता है ए बी बराबर में कितना दिया है, ए बी बराबर में दिया है यानी आपको हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और आपका 15 हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका कर्ण कितना हमारे पास है आ गया 17 सेंटीमीटर। चलिए हमें सभी मान पता चल गए। तो हमें किस का मान ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए का, ठीक है। तो साइन ए बराबर आप लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है, लंब आपका है, कोणे की बात कर रहे हैं तो लंब आपका हो जाएगा बी सी बटे लंब बटे कर्ण यानी आपको हो जाएगा ए सी, यानी साइन ए बराबर आपको हो जाएगा साइन ए बराबर, तो बी सी का मान कितना हमारे पास है, कहाँ गया बी सी, सॉरी तो बी सी का मान हमारे पास है 15, या चित्र से देख लीजिए बी सी का मान क्या हमारे पास है 15, ए सी का मान हमारे पास है 17 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ हम निकालते हैं सेक ए का। तो सेक जो सेक हमारे क्या होता है कॉस का उल्टा होता है ना, यानी कॉस का आपका होता है आधार बटे कर्ण, इसका आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आपका आधार। चलिए तो कर्ण का मान क्या हमारे पास है, सेक ए बराबर क्या, कर्ण का मान हमारे पास है 17 और आधार का मान क्या हमारे पास है 8, यानी सेक ए का मान क्या जाएगा 17 बटे 8। तो चलिए हमारा यह भी क्वेश्चन खत्म हो चुका है, चलते हम लोग हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। चलिए हमको लगता है ये हमारा आखिरी क्वेश्चन रहेगा, फिर हम सभी क्वेश्चन क्या करेंगे कल हल करेंगे। आपकी संडे को क्लास नहीं हुई थी क्योंकि संडे को जानते हैं आपके घर काम रहता है, ये हमारे घर भी संडे को काम था। चलिए तो यदि सेक थीटा दिया तो यह हमारा क्वेश्चन है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सेक थीटा हमें दिया, तो सॉरी मिस्टेक हो गया, 13 बटे आपका 12, 13 बटे 12। तो यानी तो सेक थीटा यानी क्या होता है आपका, सेक थीटा आपका होता है ये आपको 13 बटे 12, यानी सेक थीटा किसका होता है उल्टा, कॉस का। कॉस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, क्या था आधार बटे कर्ण, इसका हो जाएगा तुम्हारा कर्ण बटे, तो आपका कर्ण कौन सा है, कर्ण हमारा हो जाएगा, मैं कुछ मान दी 1 मिनट हो जाएगी। चलिए कर्ण में दिया है 13 सेंटीमीटर, 13 दिया है ठीक। तो हमें कर्ण दिया है, तो हमारा कर्ण हमारा हो जाएगा ए सी बटे, और हमारे पास कर्ण बटे आपका आधार, यानी आपको हो जाएगा बी सी, यानी ए सी बराबर हमारे पास 13 सेंटीमीटर और बी सी बराबर हमारे पास 12 सेंटीमीटर। चलिए दो मान हमें पता चल गए हैं। तीसरा मान हम क्या करेंगे कैसे, पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, ठीक है। तो लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, यानी आपको हो जाएगा ए सी का वर्ग बराबर आपका हो जाएगा
ए बी का वर्ग प्लस आपको हो जाएगा बी सी का वर्ग। ठीक है, हम वहां देख के बता रहे हैं। ठीक है, तो ए हमें किसका मान दिया हमें दिया है ए सी का मान और बी सी का मान। हमें ए बी का मान निकालना है। ए बी का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी ए बी स्क्वायर बराबर आपका ए सी का स्क्वायर माइनस आपका बी सी का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी का मान कितना में दिया है 13, 13 का वर्ग माइनस बी सी का मान कितना में दिया है 12 का वर्ग। यानी ए बी स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग 159 माइनस 12 का वर्ग सॉरी 12 का वर्ग 144 क्या आता है 144। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ए बी स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे, तो इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 25। कितना आएगा 25। 9 में से 4 जाए आपको 5 बचेगा, 6 में से 2, 1 में से 1 आपका 0। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग ए बी का मान निकाल लेते हैं, अंडर रूट में कर लीजिए। यानी ए बी बराबर क्या आपके पास आ जाएगा 5, क्या जाएगा 5 सेंटीमीटर। आइए, तो इसका मान आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 30 बचा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करेंगे। चलिए आइए ज्ञात करते हैं। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कहाँ ज्ञात करेंगे, यानी अब पहले हम लोग क्या करें, साइन से स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या था हमारा लंब बटे कर्ण। क्या था लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब का मान हमारे पास क्या है, लंब का मान यानी साइन थीटा यानी इस कोण की बात कर रहा है। तो लंब हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और कर्ण का मान क्या हमारे पास आ जाएगा 5/13 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो गया साइन का मान। चलिए साइन कॉस का मान निकालते हैं। ठीक है, कॉस का मान जो कॉस को टसेक होता है तो यही हम इसको आसानी निकाल सकते हैं। यानी कॉस थीटा बराबर आपको हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या जाएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना हमारे पास आधार यानी 12 हो जाएगा 12/13 आपका 13। यही आसानी से। और टैन का निकालते हैं। टैन थीटा बराबर आपको होता है लंब बटे आपका आधार। क्या जाएगा आपका आधार। तो लंब का मान कितना हमारे पास है 5, आधार का मान कितना हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। चलिए टैन कॉट का निकाल लेते हैं या कोसेक का। कोसेक थीटा बराबर इसी का उल्टा यानी कर्ण बटे आपका लंब। ठीक है, तो कर्ण का मान कितना हमारे पास है 13, आपका 13/5 सेंटीमीटर। कोसेक का आपका सिर्फ तो निकल चुका है। कॉट का निकाल दे। कॉट थीटा बराबर क्या होता है हमारा टैन का उल्टा यानी आपका आधार बटे आपका लंब। ठीक है, तो आधार हमारा क्या है यानी 12 आपको जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आपके सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल चुका है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो चलते हैं इसके बाद आगे। हमारे ख्याल में आज के लिए हम इतना रहने देते हैं क्योंकि हमारे हमको लगता है हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और आप लोग बोर भी हो रहे होंगे। हमारे ख्याल में प्रदीप सर नहीं आए हैं और आप लोगों की क्लास शायद फिजिक्स की नहीं होने वाली है, तो हम आप लोग के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। तो हम चलते हैं। तो आज के लिए नमस्कार और आप लोगों का जय हिंद। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।